अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांसेब अपने YouTube चैनल फिजिसिस्ट जहांसेब के साथ। स्टूडेंट्स आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का। स्टूडेंट्स इस चैप्टर को समझने के लिए हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है जो कि क्या है, पिवट पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन। स्टूडेंट्स इन दोनों क्वांटिटीज को समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ये फैन आपके सामने रोटेट कर रहा है, इस फैन की रोटेशन को आपने गौर से देखना है। अगर आप गौर करें तो ये फैन एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रहा है। ये जो सेंटर में आपको फिक्स्ड पॉइंट नजर आ रहा है ये इसका पिवट पॉइंट है जिसके गिर्द ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और अगर हम बात करें एक्सिस ऑफ रोटेशन की तो इसी को इस तरीके से रोटेट करना है, आपने इसको इस तरीके से ले लेना है। ये रोटेट कर रहा है आपके सामने और अगर आप इसकी रोटेशन देखें तो ये एक लाइन के गिर्द है, ठीक है। ये जो सीधी लाइन आपको नजर आ रही है जिसके गिर्द ये रोटेट कर रहा है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब अगर पिवट पॉइंट की बात करें तो पिवट पॉइंट को आप 2 डायमेंशन में देख सकते हैं। पिवट पॉइंट एक 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है, जबकि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये जो सीधी लाइन आपको नजर आ रही है जो इसके अंदर से पास करके जा रही है बॉडी के गिर्द, तो इसको क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल क्वांटिटी। ये जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपने पिवट पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन को थ्योरेटिकली। तो हमने क्या कहा कि वो पॉइंट जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करती है उसको पिवट पॉइंट कहते हैं और ये 2 डायमेंशन में हम देख सकते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ एक्सिस ऑफ रोटेशन का हमने क्या कहा कि वो लाइन जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही होती है और उसको 3 डायमेंशन में हम देखते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब हम बात कर लेते हैं रोटेशनल और सर्कुलर मोशन के दरमियान फर्क क्या है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि कंसीडर कर लेते हैं ये जो है वो सन है, सूरज है और सूरज के गिर्द जमीन अपने ऑर्बिट में घूम रही है। जमीन अपने ऑर्बिट में क्या कर रही है, घूम रही है। अब जब जमीन इस सूरज के गिर्द घूम रही है तो जमीन की इस मोशन का, सर्कुलर मोशन का जो पिवट पॉइंट है वो तो सूरज के अंदर है, जमीन के अंदर तो नहीं है। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन, जिस मोशन में रोटेशन का पिवट पॉइंट जो है वो बॉडी के अंदर ही मौजूद ना हो, किसी और ऑब्जेक्ट में मौजूद हो। तो सर्कुलर मोशन कौन सी होगी, जिसमें पिवट पॉइंट कहां हो, आउटसाइड द बॉडी। पिवट पॉइंट इज आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरी मोशन, जमीन सूरज के गिर्द तो घूम ही रही है अपनी ऑर्बिटल मोशन में, इसके साथ साथ अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है। अपने एक्सिस के गिर्द अगर वो घूमे तो जाहिर है उसका जो पिवट पॉइंट है वो विद इन द अर्थ होगा, विद इन द बॉडी होगा। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन, जिसमें पिवट पॉइंट कहां हो, विद इन द बॉडी। पिवट पॉइंट इज विद इन द बॉडी, ठीक है। तो इसमें आपने ये फर्क कर लेना है। इस मोशन को, जो ये रोटेशनल मोशन है, इसको स्पिन मोशन भी कहते हैं। इसी के साथ साथ इस मोशन को, जो सर्कुलर मोशन है, हम ऑर्बिटल मोशन भी कह सकते हैं। तो आपने इन दोनों के दरमियान ये फर्क रखना है। बच्चों अब हम बात करते हैं एक नई क्वांटिटी जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो आपने देखा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अब हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम एक रोटेशन मोशन को डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है सर्कल में। देखें, जरा गौर करें, इसकी मोशन को देखें, ठीक है। अब इसी मोशन को हम डिस्कस करते हैं। तो इसी मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट, पहले बॉडी यहां पे मौजूद थी और वो रोटेट करती हुई, फर्ज कर लें, यहां पे पहुंच गई। इसी मोशन को अब हमने क्या करना है, डिस्कस करना है और देखना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो जरा देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट पहले यहां पे मौजूद था, ये देखें यहां पे मौजूद था ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या हुआ, वो इस आर्क के ऊपर, इस सर्कल के ऊपर मूव करता हुआ दूसरी पोजीशन पे आ गया। फर्ज कर लें यहां पे आ गया। तो इस पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में उसने जितना एंगल कवर किया उसको कहेंगे बच्चे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आपने कंसेप्ट आपके पास रखना है। क्या है जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, अगर फार्मूला की बात की जाए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये भी इसका एक फार्मूला होता है। इसी के साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा की जगह 2 पाई एफ इंटू टी। ये भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है। इसी तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी, ये वाला टी टाइम पीरियड है, इंटू टी।
ये भी आपके पास क्या है जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ही फार्मूला है। अब अगर जिक्र कर लें कि ये क्वांटिटी आया कि है क्या, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो बच्चे सुने, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है, अगर स्मॉल थीटा है, तो उसके लिए ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। और अगर ये थीटा लार्ज हो, थोड़ा थोड़ा ज्यादा होता जाए, तो उस सूरत में ये क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी। और स्केलर क्यों होगी, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन के रूल्स को फॉलो नहीं करती लार्जर एंगल्स के लिए, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन का रूल अगर फॉलो नहीं होगा तो फिर हम इसको वेक्टर कह भी नहीं सकते। तो नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं कि इसके यूनिट्स क्या क्या हैं। तो देखिए बच्चे, इसका यूनिट डिग्री, रेडियन और रेवोल्यूशन इसका यूनिट है, जबकि रेडियन क्या है, इसका एसआई यूनिट है, ये आपने याद रखना है। अब डेफिनेटली हम ये देखेंगे कि इन यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये जो 1 रेवोल्यूशन यानी कंप्लीट चक्कर जो है, 1 रेवोल्यूशन, 1 सर्कल, 1 राउंड ट्रिप, ये किसके बराबर होती है, 2 पाई रेडियंस के, ठीक है। रेवोल्यूशन को रेडियन में कर दिया, और ये 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के। आपको पता है कि सर्कल में टोटल कितने होते हैं, 360 डिग्री। तो अब अगर हम बात करें कि कौन सा यूनिट बड़ा है कौन सा छोटा है, तो सबसे बड़ा यूनिट इसका रेवोल्यूशन है, उससे छोटा रेडियन है, उससे छोटा डिग्रीज है। तो अब हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, वो अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन का मैं आपको कंसेप्ट समझा चुका हूं। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप बॉडी को रोटेट किस तरह कर रहे हैं। यहां पे ये आपके सामने इंक की एक जो है बॉक्स मौजूद है, तो इसका मैं क्या करता हूं, फर्ज करने इसको मैं, इसका जो ढक्कन है उसको रोटेट करता हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराने से क्या हुआ, ये खुल गया और ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं क्या करूं, इसको क्या करूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊं, तो ये नीचे की तरफ जाता है और बंद होता जाता है। यानी हमें ये पता चला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, तो उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ होगा। और अगर उसको क्लॉकवाइज कर रहे हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी नीचे की तरफ होगा। आपने देखा है कि जो भी चीज हो उसको अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो वो खुलती जाती है, ऊपर की तरफ आती जाती है, और क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो नीचे की तरफ जाती जाती है। इसी तरीके से अगर आपको याद हो, बचपन में एक खिलौने से आप खेलते थे जिसको आप इस तरीके से घुमाते थे, तो वो पंखा था वो ऊपर की तरफ जाता था, और अगर आप उल्टा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते थे वो नीचे की तरफ जाता था। तो ये उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, जो एंटी क्लॉकवाइज की वजह से ऊपर जाता था और क्लॉकवाइज की वजह से वो नीचे की तरफ आता था। अगर बात कर लें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन की, तो इसकी डायमेंशन नहीं होती, m0, l0, t0 इसकी डायमेंशन नहीं होती। और अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन देखना है तो आपके सामने ये लिखा हुआ है s = थीटा क्रॉस r। अब ये s क्या है, ये s वो आर्क लेंथ है जिसके ऊपर बॉडी मूव करके जा रही है, थीटा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और r क्या है इसका रेडियस। तो s = थीटा क्रॉस r, जिसको हम कॉमनली लिखते हैं s = r थीटा। तो ये आपने याद रखना है, और इसकी डायरेक्शन मैं आपको बता चुका हूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, जिस तरीके से लीनियर वेलोसिटी आपने पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से शो करते हैं, इसलिए इसका ये फार्मूला बन गया। इसी के साथ साथ इसका एक और फार्मूला भी है, ओमेगा = 2 पाई बाय t, ये भी आपके पास एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला है। और इसी के साथ साथ अगर t देखें 1/t बराबर होता है फ्रीक्वेंसी के, तो यहां से एक और फार्मूला आ गया कि ओमेगा = 2 पाई इंटू f, ये फ्रीक्वेंसी की टर्म में आ गया। इसी के साथ साथ अगर हम रिलेशन देखना चाहें कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशन है, तो वो हमें पता चल सकता है v = ओमेगा क्रॉस r। ये आपके पास रिलेशन आ गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान। अब अगर हम देखना चाहें इसके यूनिट्स क्या क्या हैं, तो यूनिट्स है इसका डिग्रीज पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर मिनट, रेडियंस पर सेकंड। रेडियंस पर सेकंड इसका क्या है जी, SI यूनिट है। इसी के साथ साथ ये एक वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायमेंशन क्या है, t-1। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है। जो थीटा की डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन है। अगर थीटा ऊपर की तरफ होगा तो एंगुलर वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग इसकी डायरेक्शन होती है। अगर बात करें जी कि एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी किस तरफ होगी। बच्चे देखिए, मैंने आपको बताया था
कि अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रही हो तो चीज ऊपर की तरफ जाती है, इसी तरीके से वो पॉजिटिव होती है। यहां भी यही केस होगा कि एंगुलर वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, किसके लिए जी, एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए, और क्लॉकवाइज के लिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी जी, नेगेटिव होगी। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं, जो कि क्या है कि मैकेनिकल क्लॉक की जो नीडल्स होती हैं उनकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि वो भी सर्कुलर मोशन से ताल्लुक रखती हैं, तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी मालूम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो उसकी घंटे वाली सुई है, ठीक है, जो घंटे बताती है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी आपके सामने है जी, उसकी वेलोसिटी होगी 2π/12 रेडियंस पर आवर। ठीक है, 2π/12 रेडियन जो है वो 1 घंटे में पूरा करती है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें उसके मिनट वाली सुई की, मिनट वाली सुई जो है वो क्या होती है जी, 2π/60 रेडियंस पर मिनट, यानी 1 मिनट में वो 2π/60 रेडियंस कवर करता है। इसी तरीके से अगर बात करें उसके सेकंड वाले हैंड की, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, 2π/60 रेडियंस पर सेकंड। तो ये एंगुलर वेलोसिटी भी आपने अच्छे से याद रखनी है। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हम क्या फार्मूला लिख सकते हैं, इसको पहली बार तो शो करते हैं अल्फा से। अल्फा बराबर होगा ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बात कर लेते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायमेंशन है t-2 है। तो चलें इसके यूनिट्स की तरफ देखते हैं, रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर, डिग्रीज पर सेकंड स्क्वायर, रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन भी अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, यानी जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी होते हैं, उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है। लेकिन ये कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, ये डिसाइड करेगी एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यानी ओमेगा एफ ज्यादा और ओमेगा आई कम, तो जवाब क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इस सूरत में क्या होगा, इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी के लिए जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या होगा बच्चे, वो पॉजिटिव होगा। और अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो तो डिक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या होगा, ओमेगा एफ जो है वो क्या होगी, कम होगी, और ओमेगा आई ज्यादा होगी। तो जवाब क्या आएगा, नेगेटिव। तो डिक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये आपके सामने एक बॉडी की सर्कुलर मोशन शो हो रही है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसको मजीद नीचे बढ़ा लेते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। तो ये है बच्चे उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द बॉडी ऐसे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी किस किस डायरेक्शन में होगी। तो अगर हम बात करें तो ये कौन सा वेक्टर है आपके सामने जी, ये है इसका रेडियल वेक्टर। ठीक हो गया, ठीक है। और रेडियस के अलोंग कौन कौन सी क्वांटिटीज होंगी, रेडियस के अलोंग होगी इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये दोनों अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर होंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके अलोंग कौन कौन सी क्वांटिटी की डायरेक्शन होगी। तो सबसे पहले देखें जी, इसके अलोंग होगी आपके सामने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा जी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसी के साथ साथ एंगुलर मोमेंटम भी किस तरफ होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन की खास बात ये है कि ये पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, यानी इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए, यहां पे लिख भी देता हूं, इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए ये इस डायरेक्शन में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी तरीके से डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए किस डायरेक्शन में होगा, डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए ये नीचे की तरफ होगा, यानी कि क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। अब हम बात करें कि अलोंग द टेंजेंट कौन कौन सी क्वांटिटी होगी। तो अगर एक टेंजेंट ड्रा करें, यहां पे देखें हमने एक टेंजेंट ड्रा कर लिया, इस टेंजेंट के अलोंग कौन कौन सी क्वांटिटी होंगी, वो आपकी होगी टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक हो गया। इसके बाद क्या होगा जी, आपका मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम भी किस डायरेक्शन में होता है, टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है। और इसी के साथ साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो इन तीनों की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग दी टेंजेंट। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम कहते हैं रिजिड बॉडी। बेसिकली ये रिजिड बॉडी क्या है, वो ऑब्जेक्ट जिसके कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, सेम रहे, तो उसको क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। तो आप क्या बताएंगे, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ठीक है, एनी टू पॉइंट्स क्या रहे जी,
सेम रहे हमेशा, वो चेंज ना हो, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं रिजिड बॉडी की मोशन के बारे में और रिजिड बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कैसे वेरी होती हैं। तो कंसीडर कर लिया, ये आपके सामने रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, ठीक है। पहले इस पोजीशन में मौजूद थी, उसके बाद रोटेट करके ये कहाँ पे पहुंच गई जी, इस पोजीशन पे पहुंच गई रिजिड बॉडी, ठीक है। तो हम फर्ज कर लेते हैं इसके दो पॉइंट्स को, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। इसका इस पॉइंट का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो r1 है और इस पॉइंट का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो कितना है जी, फर्ज कर ले r2 है, ठीक है। तो अब जब ये रोटेट करके इस तरफ आ गई है, देखिए जरा तवज्जो करें, यहाँ पे जब ये पहुंच गई है तो ये R2 कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे हो गया, ये R1 कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो इसने कुछ ना कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया, कुछ ना कुछ इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगी। तो अगर हम बात कर लें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन दोनों पॉइंट्स का सेम है जो भी इन्होंने कवर किया है, यानी θ2 बराबर है θ1 के, जो कि बराबर होगा θ के। इसी के साथ साथ अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी भी दोनों पॉइंट्स की क्या होगी, सेम होगी, ω2 इज इक्वल टू ω1 इज इक्वल टू ओमेगा। और अगर हम बात करें एंगुलर एक्सेलरेशन की तो वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो रिजिड बॉडी के लिए ये क्वांटिटीज क्या होंगी, सेम होगी। लेकिन लीनियर क्वांटिटीज में अगर देखा जाए तो R2 तो R1 से ज्यादा है। इस तरीके से जैसे ही हम बढ़ाते जाएंगे तो R2 जो है वो क्या है, R1 से ज्यादा है। इसको जब हम बढ़ाएंगे तो लीनियर क्वांटिटीज बढ़ेंगी। जैसे आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी लीनियर क्वांटिटीज की फॉर्म में, इसी तरीके से अब इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने डिस्कस करना है किस फॉर्म में, एंगुलर मोशन की फॉर्म में। तो हम डिस्कस कर लेते हैं पहली इक्वेशन, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसी के साथ साथ दूसरी इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब देख लेते हैं थर्ड इक्वेशन, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर, ये बच्चे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी। अब इससे रिलेटेड हमने एक एमसीक्यू डिस्कस करना है। वो एमसीक्यू क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर रहा है 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ, तो 15 सेकंड में वो कितनी रेवोल्यूशन कवर करेगा। तो इसको जरा आपने तवज्जो से समझना है। देखें 300 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि 300 साइकिल्स पर सेकंड, इसको साइकिल पर सेकंड ही कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी को। 300 हर्ट्ज का मतलब है कि 300 साइकिल्स पर सेकंड। अब यानी कि एक सेकंड में 300 साइकिल करता है। जब एक सेकंड में 300 साइकिल्स कवर करता है तो 15 सेकंड में कितना करेगा। तो यहां आपने सिंपल क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है कि 300 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास ही 0,045। तो 4500 आपके पास ये आ जाएगा बच्चे। तो आपने ये आंसर इसका लगा देना है, ठीक है। तो अब हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करना है, जो कि हमने एक रेशो निकालनी है किसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर हैंड, एंगुलर वेलोसिटी किसकी, आर हैंड की, डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेशन। तो यहाँ पे देखते हैं हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, यानी ओमेगा और टी का इनवर्स रिलेशन है। यानी एंगुलर वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी टाइम पीरियड उतना ही कम होगा, और एंगुलर वेलोसिटी जितनी कम होगी टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा होगा। ये रिलेशन आपने अच्छे से याद करना है। तो चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ओमेगा ऑफ आर हैंड डिवाइडेड बाय ओमेगा ऑफ अर्थ रोटेशन बराबर होगा टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रोटेशन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ आर हैंड। अब टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रोटेशन, अर्थ कितने देर में अपना चक्कर पूरा करती है, 24 घंटों में, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो घंटे वाली सुई है, ठीक है, घड़ी की, वो कितनी देर में पूरा करती है, 12 घंटे में अपना चक्कर पूरा करती है। तो ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1, यानी 2:1। तो ये हमारा आंसर आ गया 2:1, ये हमने जवाब लगा देना है। तो ये था बच्चे हमारा आज का टॉपिक। इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।